नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई जो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते हैं उनको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि जी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी ने किया। सुधीर चौधरी वही जो डीएनए प्रोग्राम लाते हैं, हमेशा वो अपने प्रोग्राम के जरिए जिस तरीके से देशद्रोहियों को बेनकाब करते हैं। अब जो बॉलीवुड में जो माफिया कनेक्शन, जो बॉलीवुड में सुशांत मर्डर मिस्ट्री के स्टार बड़े बड़े लोगों तक जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उसको बेनकाब करने के लिए पूरा देश एक साथ एकजुट है। लेकिन एक तरफ एक देश का एक मीडिया घराना जिसमें राजदीप सरदेसाई सबसे आगे आकर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं और उसका बचाव इतनी पुरजोर तरीके से करते हैं कि आज तक के खिलाफ सेम ऑन यू आज तक के कम इतने आरोप लगते हैं। लेकिन आपको ये बात हैरान कर देगी कि सुधीर चौधरी ने ये खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने पहले जी न्यूज़ से और सुधीर चौधरी से संपर्क किया था कि आप हमारा ये इंटरव्यू दिखाइए और शर्त ये रहेगी कि आपको रिया चक्रवर्ती का बचाव करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा और जो उसको बेनकाब कर रहे हैं उनके खिलाफ न्यूज़ दिखानी पड़ेगी। ये पीआर की तरह ये इंटरव्यू दिखाया जाएगा। पीआर का जो पैसा लगाया गया है रिया चक्रवर्ती, इसके पीछे कौन कौन है ये तो बड़ा राज खुलेगा सीबीआई जांच में कि कौन उसकी मदद कर रहा है। रिया चक्रवर्ती कोई ना तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, ना कोई उसका बॉलीवुड में इतना बड़ा पहचान है, लेकिन फिर भी उसके पीछे इतना बड़ा समर्थन कैसे हुआ है। 2 घंटे का प्रोग्राम कैसे इंडिया टुडे जो अपने आप को कहता कि मैं नंबर 1 हूँ, वो 2 घंटे तक इस प्रोग्राम को दिखाता है, वो भी बिना ब्रेक के, बिना एडवर्टाइजमेंट के। तो क्या कारण है कि किस लिए प्रधानमंत्री तक के इंटरव्यू में ये ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में क्या कारण था कि ब्रेक नहीं लिया गया, ये भी बड़ा कारण था। और ये बात सबसे बड़ी थी कि चार्टर्ड प्लेन से मुंबई भेजा गया राजदीप सरदेसाई को। क्या आफत आ गई थी कि इतना बड़ा इंटरव्यू क्या था, वो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे अमेरिका के कि जो वो अचानक वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अब इस पर जो सुधीर चौधरी ने खुलासा किया है, अब ये साफ जो पब्लिक कह रही थी कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ये पीआर का ड्रामा है, ये सच साबित हो गया है कि किस तरीके से एक तरफ महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती का बचाव कर रही है, रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन देती है, रिया चक्रवर्ती को तमाम वो सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं जैसे रिया चक्रवर्ती शिवसेना की मेंबर हो। और जिस तरीके से मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार ने पहले तो सीबीआई जांच में अड़चनें डाली, तब उसका विरोध किया था, अब वो तमाम नौटंकियां कर रही हैं और उसमें लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दूसरा दिन है सीबीआई जो पूछताछ कर रही है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से सुधीर चौधरी ने इन बड़े जो इस समय का सबसे बड़ा ताज़ा मुद्दा था और उसमें किस तरीके से एक मीडिया घराना इस तरीके से पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ इस तरीके का इंटरव्यू देता है। आपने देखा कि किस तरीके से वो अपराधियों का इस तरीके का बचाव कर रहे हैं। जब जेएनयू में पत्थर फेंके जाते हैं तो वो डायरेक्ट एबीपी वालों को अटैक करते हैं या कहीं गोरक्षक को अटैक करते हैं, वो मोदी से कनेक्ट कर देते हैं, उनको तमाम आतंकवादी गुंडों की संज्ञा देते हैं। आप राहुल कंवल को देख लीजिए या राजदीप सरदेसाई, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इतने बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर, लेकिन उसको महिला बताकर आगे बचाव किया जाता है। दूसरी तरफ उसको एक निर्दोष और उसके ऐसी पुरानी फोटो डालकर उसको बचाव करने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इंडिया टुडे एक पीआर का काम कर रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लेकिन आज तक इस तरीके से पूरी तरह घिर चुका है, लोग उसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग उसको गालियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि राजदीप सरदेसाई को दलाल कहा जा रहा है, वो भी कह रहे हैं सेम ऑन यू आज तक। लेकिन जो ये आज तक ने जो ये इंटरव्यू दिखाया, जो रिया चक्रवर्ती के बचाव में ये ड्रामा किया गया, इसमें कोई बड़ा कारण हो सकता है कि इंडिया टुडे ग्रुप
जो अपनी साख को दांव पर लगाकर इस तरीके का इंटरव्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब है या तो उन्हें कोई पैसा मिला होगा या तो कोई राजनीतिक दबाव है कि जिसके चलते उनको ये काम करना पड़ा। क्या कारण है ये तो आज तक जानेगा, लेकिन आज तक ने ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और पब्लिक ने उसको सबक सिखाया और इसी का परिणाम है कि आज टीआरपी में नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत है। रिपब्लिक भारत को ज़्यादा लोग देख रहे हैं और जो अर्नब गोस्वामी है उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक धरातल में समा गया है और आने वाले समय में आज तक एक हिस्ट्री बन जाएगा। जिस तरीके से एनडीटीवी ने पब्लिक के खिलाफ इस तरीके का काम, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया, अब आज तक जो साबित हो गया है, सुधीर चौधरी जो राष्ट्रवादी, राष्ट्र से प्रेम करने वाले एक एंकर जाने जाते हैं, उन्होंने सच को सामने रखते हुए इस इंटरव्यू को रिजेक्ट किया। उनको पता था कि अगर जी न्यूज़ इस तरीके का प्रोग्राम दिखाएंगे तो उनको ज़्यादा नुकसान होगा, फायदे के चक्कर में टीआरपी निगेटिव में आएगी। और आज तक देखिए कि हर कोई उसको गाली दे रहा है और आज तक कहीं नहीं रहेगा, वो सिर्फ कल तक बन जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर है, एक बड़ा खुलासा हुआ है रिया चक्रवर्ती पर। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का डेबिट कार्ड का पिन चुराया था। इसका प्रमुख कारण किस लिए होगा? पैसे चुराने के लिए। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ने उसका पिन चुराया है और ये सुशांत राजपूत का उन्होंने किस तरीके से, रिया ने सैमुअल मिरांडा से लिया डेबिट कार्ड का पिन। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से दोस्त के नाम पर और गर्लफ्रेंड के नाम पर उसके साथ धोखा दिया और इस तरीके से उसके पैसे पे नज़र थी। यानी जो वो कह रही है कि मैं उनसे प्यार करती थी, लेकिन ये सब झूठ है, वो पैसों को प्यार करती थी। शायद यही कारण है कि इस मर्डर मिस्ट्री का अभी तक कोई सच नहीं सामने आ रहा। पूरा सीबीआई राज उगल रही है और रिया चक्रवर्ती अपने ही झूठ और अपने ही प्रपंच में फंसती जा रही है, क्योंकि वो इतने झूठ बोल रही है जो आराम से आम पब्लिक भी समझ रही है कि वो कितना झूठ बोल रही है। तो सीबीआई के सामने तो वो बिल्कुल बेपर्दा हो जाएगी और उसके जो जितने सारे झूठ हैं वो सारे बेनकाब हो जाएंगे। तो देखिए कि किस तरीके से एक आज तक है जो इंडिया टुडे ग्रुप है वो किस तरीके से देश की जनता के विरुद्ध काम कर रहा है। और एक बॉलीवुड जिसको लोग इतना प्यार करते थे, एक फिल्म के लिए लोग कतारों पर लाइन लग जाते थे, आज उस बॉलीवुड, उस नेपोटिज्म और उस इस तरीके के जहां इतनी गंदगी है, जो एक होनहार हीरो और जो गांव से आता है, जो अन्य एरियो से आता है, यानी इनके परिवार तंत्र से बाहर रहता है, उसके खिलाफ किस तरीके की साजिश रचकर ये लोग उसको खत्म कर देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं। उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। लेकिन आप देखिए कि एक मीडिया घराना किस तरीके से उनके बचाव में सामने आता है। तो यही कारण है कि सुधीर चौधरी ने जो खुलासा किया, वो सुधीर चौधरी के खुलासे के बाद आप समझ सकते हैं कि जो राजदीप सरदेसाई जिनको कांग्रेस ने अवार्ड तक दिया, नेशनल अवार्ड तक दिया, तो वो बेनकाब हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती तो पहले ही उनका जनता के सामने वो बेनकाब हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि सीबीआई कब इनको गिरफ्तार करती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। तो देखिए आप, क्या जनता इस सब जानती है और आज तक को माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर रिया चक्रवर्ती का इस तरीके का जो उन्होंने ये इंटरव्यू दिखाया, जो प्रोपेगेंडा फैलाया, चाहे राहुल कंवल हो, चाहे उसमें राजदीप सरदेसाई हो, अब आके वो जनता की अदालत में है। जनता सबसे बड़ी है और जनता उनको सबक सिखाएगी और आने वाले दिनों में उनको उनकी टीआरपी का पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। जो अपने आप को बिना बात का वो नंबर 1 का टैग लगाते थे, अब वो टैग भी छिन जाएगा और वो एनडीटीवी के साथ अपनी स्क्रीन काली करेंगे, क्योंकि उनका अब यही धंधा रह जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू किया उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं थी। यही कारण था कि देवेंद्र फडणवीस भी उनको जवाब देते हैं, तमाम लोग उनको जवाब देते हैं, लेकिन वो कांग्रेस अध्यक्ष की तरह बिल्कुल
पब्लिक की बातों पर अपनी आंख में काली पट्टी बांधकर, कान बंद कर के इस तरीके का इंटरव्यू करते हैं, तो आप लगा सकते हैं कि क्या ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कहीं राजदीप ये बोलते हैं कि आजकल महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें हो रही, कोविड के रेट बढ़ रहे हैं, आप ये सुशांत के मुद्दे पे लग रहे हैं। सुशांत एक छोटा एक्टर था कि उसको ज़्यादा तवज्जो जा रही है, लेकिन जब वो खुद इंटरव्यू ले जाते हैं तो उनकी ये पाखंड बेनकाब होता है। किस तरीके से राजदीप सरदेसाई और आज तक का ये चेहरा बेनकाब होता है, और जनता समझ चुकी है, और जनता की अदालत में ये दोनों बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। और जो रिया चक्रवर्ती के वकील ने इस तरीके का काम किया था, तो ये साफ साफ संकेत मिलता है कि रिया चक्रवर्ती गलत है और वो अपनी चोरी छिपाने के लिए इस तरीके का मीडिया को खरीदने का काम कर रही है। और जो जी न्यूज़ ने रिया चक्रवर्ती को करारा जवाब देते हुए उसका इंटरव्यू ठुकरा दिया, और सिर्फ कोई ये बात कह रहा था कि और चैनल को भी ये मौका मिलता तो शायद वो दिखा देते, और उनको नहीं मिला तो इसलिए वो उस पर अटैक कर रहे हैं आज तक पर। लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि जी न्यूज़ को ऑफर किया गया था, क्योंकि जी न्यूज़ को लोग ये कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी है, वो बीजेपी के पक्ष का है, इस वजह से तमाम चीज़ें, तो शायद जो लोग उन पे अटैक कर रहे हैं उनसे पहले संपर्क करती। लेकिन जी न्यूज़ ने सही किया ये निर्णय। अगर वो इस तरीके का काम करते तो उनको भी पब्लिक का गुस्से का सामना करना पड़ता, जिससे उनका भी चैनल बंद होने की कगार पर पहुंच जाता। जय हिंद, जय भारत।